हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेबोरेटरी थर्मामीटर या कहें प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। As we know that we can use a clinical thermometer only for measuring the temperature of the human body। जैसा कि हम जानते हैं कि हम केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए ही एक डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, हम अन्य वस्तु के तापमान को कैसे माप सकते हैं। For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. इस उद्देश्य के लिए अन्य थर्मामीटर भी होते हैं। ऐसे ही एक थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। Take some hot water in a beaker or mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. बीकर या मग में थोड़ा गर्म पानी ले और लेबोरेटरी थर्मामीटर या कहें प्रयोगशाला थर्मामीटर को पानी में डुबाएं, लेकिन ऐसे डुबाना है कि इसका बल्ब पानी में तो डूब जाए लेकिन कंटेनर के नीचे या किनारों को ना छुए। थर्मामीटर को लंबवत ही पकड़ना पड़ेगा। Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till mercury threads become steady. Note the temperature in thermometer. This is the temperature of water at that time. थर्मामीटर में पारे की चाल को ध्यान से देखें। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। थर्मामीटर में तापमान पर ध्यान दें। यह उस समय पानी का तापमान है। Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. आप पानी से थर्मामीटर बाहर निकाल लें और ध्यान से देखें कि अब क्या होता है। You notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall. This means the temperature must be read while the thermometer is in water. आपने देखा कि जैसे ही आपने थर्मामीटर को या कहीं प्रयोगशाला थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला, उसके पारे का स्तर गिरने लगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या अन्य वस्तु में रखा गया है जिसका ताप मापना है। As you know that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you use the laboratory thermometer to measure your body temperature? जैसे कि आपने देखा कि अपना तापमान लेते समय आपको पढ़ने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना होता है। फिर क्या आप अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose of measuring human body temperature. जाहिर है कि मानव शरीर के तापमान को मापने के इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे, why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? मुंह से बाहर निकालने पर पारा डॉक्टरी थर्मामीटर में क्यों नहीं गिरता या बढ़ता है? तो चलिए आइए देखते हैं। We can see a kink near the bulb of clinical thermometer. It prevents mercury level from falling on its own. हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के पास एक किंक देखते हैं, एक छोटा सा मुड़ाव देखते हैं। यह पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है। थैंक यू।